सबसे पहले है आपके सामने अन्योक्ति अलंकार। सबसे पहले कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। आप इस शब्द की यदि संधि विच्छेद करें तो आप पाएंगे कि इसमें दो चीजें हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है अन्य, धन, उक्ति। अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य का अर्थ क्या है? दूसरा। और उक्ति का अर्थ होता है कथन, मतलब दूसरे को कहा गया कथन, दूसरे को कहा जाने वाला कथन। इसमें होता क्या है, एक बार परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जहां या जिस काव्य में आप ये भी लिख सकते हैं जहां अप्रस्तुत, अप्रस्तुत का मतलब होता है उपमान, जो महत्वपूर्ण चीज है। जैसे चांद, चांद और मुख की यदि समानता उपमा अलंकार वहां दिया जाता है, तो मुख तो उपमेय है, जो सामान्य चीज है, जो अप्रसिद्ध पदार्थ है, और जो हमारे सामने प्रस्तुत है। अप्रस्तुत कौन सा है? चांद। तो अप्रस्तुत, अप्रस्तुत का अर्थ आप कोष्टक में लिख सकते हैं, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत, और प्रस्तुत के आगे आप कोष्टक में लिख सकते हैं उपमेय। प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, बोध करवाया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। इसे एक और भी कहा जाता है, माना जाता है, इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी, इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रस्तुत प्रशंसा, कि जो प्रस्तुत नहीं है, जो आपके सामने नहीं है, उसकी भी प्रशंसा की जा रही है। यहां मुख्य बात क्या है? दो चीजें हैं, एक तो आपके सामने प्रस्तुत है कोई भी चीज, और एक आपके सामने अप्रस्तुत है। अब क्या किया जाएगा? अप्रस्तुत का वर्णन किया जाएगा, जो आपके सामने है ही नहीं उसका वर्णन किया जाएगा, और जो आपके सामने घटित हो रहा है उसका बोध करवाया जाता है। हमें क्या होता है एक्चुअली, कई बार आंखों के, कानों के होने के बावजूद हम जो हमारे सामने चीज है उसे देख नहीं पाते, तब कोई हमें ऐसी बात कहे जिसके माध्यम से हम एक उसका इशारा समझें और नई चीज को, उस सामने होने वाली चीज को देख सके, तब वहां पर आप मान सकते हैं अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे जय कई बार क्यों है, घरा बीननी है और सुसरोजी दो ही, बाकी सारा खेत में गेड़ है, या बीननी घर अकेली है, छोटो टाबर है, नानो टाबर है, 4-6 महीना को, और कुदरती गांव को कोई बडेरो आदमी आगो बी बीननी के पतियों या बी के ससुर जी कोई कम, और आकी खंखर करो और पूछो कि रे फलानो आदमी घरे है के, और फलानो आदमी घरे है कि बीननी, अब एक लिए बीननी जाने भी है कि दादू जी लगे अपना, और आगे सागे क्यों आपने समाज के में यह है कि भाई बिननिया और ससुर जी के साथ या ससुर जी के सामने बात कौन करे, बोलने को नहीं, तो बिननी की तो दिक्कत होगी। बताओ कौन बात की, तो खेत में गए रही है, कोई ब्याह में गए रही है, कोई शहर गए रही, अब बात कौन कहे। तो बी टाइम में बिननी की कृषि आपको जो 4-6 में लगो बच्चे ने कैसी कि बाबू रे दादू जी ने कह दे कि दादू जी तो या पापा जी तो ब्याह में गए रही, फलाने गांव गए रही, श्याम काशी, तो दादू जी ने कह दी, मुख्य जो कहना था वो नहीं कहकर हमने क्या किया, बहाने से कोई चीज कह दी। यहां सीधा तो वो जो बिननी वाला जो है उदाहरण, वो सीधा तो उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जिस प्रकार से ऐसे हम बहाने से कोई बात कहते, वही उसी प्रकार से बहाने से यहां पर ये बात कही जाती है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण यदि इसका देखें तो बिहारी सत्सी का एक प्रसिद्ध दोहा है कि माली आवत देख करे, माली आवत देख करे, हालांकि टाइम लग रहा है, कलियन करी पुकारी, अब की बार पहले लिख कर फिर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बारी,
काली हमारी बारी। यहां क्या हो रहा था, आप देख सकते हैं कि माली को आता देख करे कलियां पुकार कर उठी। क्या पुकारा कलियों ने कि फूले फूले, कि जो फूल खिल गए थे उनको चुन लिया गया है और कल हमारी बारी है। यहां पर आपके सामने कोई बाग नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, कोई पुष्प नहीं है, कोई माली नहीं है और कोई आ नहीं रहा है और ना ही कलियां आपस में बात कर रही हैं। लेकिन यहां इन कलियों के बहाने से बिहारी ने कहना चाहा है मृत्यु को। मृत्यु का जो संदेश है वह संदेश बिहारी देना चाहते हैं कि मृत्यु को आता देख करे कलियन, मतलब आप जैसे लोग जो युवा हैं, जो युवा लोग हैं, वे पुकार कर उठे क्या कि फूले फूले चुन लिए। कि जो वृद्ध थे, जो उम्र पा चुके थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली थी, हालांकि जिंदगी से कोई प्रसन्न नहीं होता, लगातार उसके लिए हर जिंदगी छोटी रहती है, कि जो वृद्ध हो चुके थे, जिन्होंने उम्र लंबी ले ली थी, उनको चुन लिया गया, अर्थात मृत्यु ने अपने पास बुला लिया, मृत्यु उनकी हो चुकी है और कल हमारी बारी है। ये मौत का जो खेल है, ये युवा लोगों का रहना है, ये वृद्ध लोगों का जाना है, ये हमारे सामने आम दिन आम घटनाक्रम, एक दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा सा बन गया है। और उस पर ध्यान दिलाने के लिए कवि ने ये बात लिखी कि माली आवत देख करे कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। यहां देखिएगा बच्चों, एक चीज और होगी कि यदि अब इस पर जाइए कि पहले 2 नंबर के प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे और 3 नंबर के में भी 2 होंगे। वहां क्या होगा, एक तो आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, वहां पर एक तो परिभाषा पूछी जानी है और एक उदाहरण पूछा जाना है। ये 2 चीजें वहां ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अंदेशा भी है, ये भी संभव है, हो सकता है कि पहले से कोई एक उदाहरण दिया हुआ हो, दिया गया हो और उस दिए गए उदाहरण में आपसे अलंकार पूछ लिया जाए कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। जैसे यही दोहा दे दिया और पूछ लिया गया कि इसमें अलंकार कौन सा है। चांसेस इसके कम है, पूछने के चांसेस क्या है कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। आपके सामने यहां तक का मामला है, आप लिख दे सकते हैं। या पूछा जाएगा अन्योक्ति अलंकार से युक्त एक उदाहरण लिखिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक तो परिभाषा याद करनी है और हर एक उदाहरण की, हर एक अलंकार के कम से कम एक एक उदाहरण आपको तैयार करने हैं। तो ये एक एक उदाहरण आपको हर हाल में तैयार होने चाहिए ताकि परीक्षा के समय हमें दिक्कतें नहीं आए। अब एक और उदाहरण इन्हीं का है, हम कहीं बिहारी सतसई का ही है और उसमें कहते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, नहीं विकास इहि काल, इहि का मतलब इसी काल, अली कली ही सो बंधो, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। तो ये भी बिहारी सतसई का ही दोहा है। राजा अपनी नवविवाहिता रानी के पास रनवास में थे, बिहारी आते हैं राजमहल में, पूछा जाता है कि राजा साहब कहाँ हैं, कि राजा साहब तो काफी दिनों से दरबार में नहीं है, उपस्थित हो रहे वे तो, और रानी साहिबा के पास ही है, नव यौवना है, नव विवाहिता है। तो ये दोहा लिख कर और बिहारी के द्वारा राजा साहब की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। राजा साहब गुणग्राही व्यक्ति थे, उन्होंने पढ़ा और तत्काल उसी क्षण वे रनवास रानी के महल को छोड़कर अपने राज दरबार में आ गए। और इसका अर्थ यह था कि न तो अभी पराग ही है और न ही इस पर अभी मधुर मधु आया है और न ही इसका इस काल में इस समय इसका विकास ही हुआ है। अली हे भ्रमर, तू कली से ही बंध गया तो तेरा आगे क्या होगा, जब ये खिल कर ये जो कली है वो पुष्प बन जाएगी, तब तेरा क्या हश्र होने वाला है, तेरी क्या हालत होगी, तेरा क्या हाल होगा। तो इस बात का जो संदेश है और उस गुणग्राही व्यक्ति राजा के द्वारा, जयसिंह के द्वारा जब ग्रहण किया गया तो दौड़े दौड़े अपने महल में, अपने दरबार में आ जाते हैं। और इसलिए इसमें बात किसकी की गई है, पराग की, मधुर मधु की, विकास की और किसकी, कली की। तो कली तो यहां पर कौन है, वह है रानी साहिबा है और अली कौन है, भ्रमर। तो भ्रमर
के रूप में भ्रमर किसके रूप में प्रस्तुत है? राजा जयसिंह के रूप में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिसे कहा जाना चाहिए था, अप्रस्तुत क्या है? अप्रस्तुत उपमान। अब यहाँ पर देखिएगा, पुष्प नहीं है, कली नहीं है, ना कोई भ्रमर है, ना ही उस पर मधुर मधु आया है, बावजूद इसके भी उसका वर्णन किया गया। और जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा था, राजा साहब दरबार में नहीं थे और वे रनवास में उपस्थित थे, वहीं रह रहे थे, रास लीला में व्यस्त थे, तो उनको ये संदेश भिजवा दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अप्रस्तुत या उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत या उपमेय का बोध करवा दिया जाता है, तो वहां पर, और इसे दूसरा नाम क्या है? अप्रस्तुत प्रशंसा भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्योक्ति अलंकार से संबंधित आपकी मेरे हिसाब से तैयारी पूर्ण है। और आप ये दो उदाहरण या एक उदाहरण कम से कम इसका और एक इसकी परिभाषा ये याद रखें, परीक्षा में यही पूछे जाने वाले हैं। परीक्षा में या तो एक उदाहरण दिया होगा, और उदाहरण की यदि आपको बताएं तो ये दो उदाहरण है, ये सबसे प्रमुख उदाहरण है, इस अलंकार के माने जाते हैं। आमतौर पर इन्हीं अलंकारों के विषय में पूछा जाता है।